तो भाई मेरे पास एक मेल आता है, मेल में एक बंदे का मेरे पास मैसेज आता है लखनऊ से कि सागर भाई मेरे घर में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और ऐसे ऐसे करके उसने पूरा हिंदी में लिखा हुआ होता है। मैं भाई पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कोई होगा बंदा, गाँव का होगा, उसने मेरे को मेल किया होता है। मैं पढ़ता हूँ, फिर अपनी टीम को बोलता हूँ एक बार इससे कांटेक्ट कर लेना, क्या प्रॉब्लम है। वो बंदा भाई मुझे बोलता है कि भाई मैं आपका एक्सपेंस दूंगा, आप मेरी कहानी सुनने मेरे घर आओ। अच्छा। हाँ। मैं उसके पास फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ कि सर ऐसी सी बात है, मैं तो आ नहीं पाऊँगा। मैं टीम को भेज देता हूँ, आप उनको स्टोरी बता दो, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करा देंगे, अगर मेरे बस की होगी यहाँ से कराना तो। क्योंकि भाई मोस्टली जो पूजा पाठ भी मैं कराता हूँ ना, अब लोगों को घर में नहीं करा सकते हम, क्योंकि पूजा घर में किसी की पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना हम अपने घर में पूजा करा लेते हैं, क्योंकि आपका मन अशांत ही नहीं होता, आपके माइंड में 100 चीज़ें चलती हैं। मैंने अपनी खुद की पूजा जो कराई थी भाई, एक अभी रिसेंटली नवरात्रे में से पीछे वाले में, मैं पंडित जी के पास 5-10 मिनट बैठता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पास कोई दूसरा थॉट भी आए। तो उस टाइम मेरे पंडित जी 8 घंटे मेरे घर में पूजा करते थे, क्योंकि भाई नेगेटिविटी में रहना, हमेशा इन चीज़ों में रहना। तो मैंने उनको बोला कि मैं भेज दूंगा, आप उसे बता देना, मैं पूजा बाहर करा दूंगा, आपको वीडियोस भेज देंगे या कुछ ऐसा होगा। वो भाई कहता है कि नहीं सर आपको आना पड़ेगा, आप अमाउंट बताइए अपने आने का। भाई मैं उससे बोलता हूँ सर अमाउंट क्या मांगूंगा, मैं जो भाई लगेगा आने का खर्चा भाई दे देना, और क्या है। हम लखनऊ की बात है, चलो मैं अपना वाराणसी चले जाऊँगा घूमने। तो भाई वो अमाउंट भेजता है, मैं वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता है कि वो एक आप कह सकते हो कि एक पार्लियामेंट का ही बंदा था। अच्छा। हाँ, जो भाई स्पीकर थे, वो एक पावरफुल बंदा मतलब। पावरफुल बंदा स्पीकर था, बता रहा हूँ आपको, स्पीकर थे। अब वो छोड़ चुके हैं उस चीज़ को। तो मैं उनसे मिलता हूँ, मैं बड़ा शॉक्ड होता हूँ भाई। उनके घर पे जाता हूँ, वैसे 4 फॉर्च्यूनर खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनोवा खड़ी हुई है। मैं जाता हूँ उनके घर में, एंटर करता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई मैं कहाँ मिलने आ गया किसी से। अब मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी परेशानी क्या है। मेरे से कहते कि मेरा एक भाई था, नवाब सिंह नाम है उसका, ऐसे करके बोलते हैं। कह रहे उसको ना मार दिया गया था, और वो भाई मेरा मेरे घर में घूमता है। अब हाँ, अब यार इतना बड़े लेवल का बंदा है वो, मेरे से ये बात बोल रहा है। तो एजिड भी हैं वो अंकल। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर घर में घूम रहा है आपके। कहते हाँ। कह रहे लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए तुम्हें एक जगह पे जाना पड़ेगा। अब मैं पूछता हूँ कि वो कौन सी जगह है, तो वो मुझे जगह बताते हैं। जगह भी मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे है। मैंने उनसे परेशानी क्या है। कह रहे मैं भाई ऐसे ऐसे स्पीकर रहा हूँ, और मैं अभी यहाँ झांसी में रहता हूँ ज़्यादातर, बाकी लखनऊ आया था, मेरा यहाँ पे घर था, मेरे को आपसे मिलना था, आपसे डिस्कस करना था। मैंने ठीक है करिए। भाई मैं उनसे मिला, उनसे बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे भाई को जहर दे के मार दिया गया था। मेरे भाई को जहर दिया और उसे मार दिया। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद क्या हुआ। फिर मेरे से कहते हैं कि उसके बाद उसने मेरे पूरे घर में किसी को जीने नहीं दिया। और उस टाइम पे भाई क्या होता था कि जब जब वो घर में लोग उसके रहे हैं, उस लखनऊ वाले घर में, तो उस घर के अंदर उसके भाई की स्पिरिट उन सबको दिखती थी, हर एक फैमिली मेम्बर जिस को। घर में आप मिलने गए थे उसी घर में, सेम घर में? हाँ, कहते हैं हमारे घर में ये स्पिरिट सबको दिखती है, स्पिरिट सबको दिखती है। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई ये है कि हमारे ना सारे काम बंद हो गए। हमारी एक राइस मिल की फैक्ट्री है, वो भी बंद हो गई है। उनकी एक राइस मिल की फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो गई है। कह रहे मेरे से जो छोटे वाला बेटा है, वो हर बार सिर्फ ये करता है कि मुझे सुसाइड करना है, मुझे सुसाइड करना है, मैं मरना चाहता हूँ, विदाउट एनी रीज़न। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है। कह रहे मैंने हर जगह पूजा पाठ कराई, सब कुछ कराया, हर जगह दिखाया, बागेश्वर धाम भी गया मैं, सब जगह गया, मतलब भेजा होगा अपनी अप्रोच लेके। तो कह रहे मैं वहाँ पे भी गया, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी चीज़ें ठीक हो जाए। बालाजी भी गया, तो मैंने कहा इससे थोड़ी होगा कि आप गए हो तो चीज़ें ठीक हो जाए, आप अपने घर में पूजा पाठ कराइए। हो सकता है उसे शांति ना मिली हो इंसान को, हो सकता है वो अभी भी क्या कहते कि वो अंतिम संस्कार हाँ, सही में अभी भी हो। प्रेत योनि में हो। तो मेरे से कहता तो बेटा आप एक काम करो, मेरी हेल्प करो। मैंने कहा सर मैं देखता हूँ।
इस बीच में भाई एक चीज़ और है कि उसके घर में जितनी भी लेडीज़ हैं उनको वो श्राप उसके मरने के बाद हो गया, उनके घर में कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ अब तक। अच्छा। मतलब जैसे उसके बेटे की शादी हुई तो उसको काफ़ी टाइम हो गया, फिर उसी का भाई हो गया, उसके बेटे की शादी हुई, उनका भाई क्या कहते हैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ, वो श्राप उनको चढ़ा हुआ था। तो मैंने बोला हो सकता है सर कि उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा हो। फिर वो मुझे जगह बताते हैं कि अब एक काम करना, तुम इस जगह पे जाना। उसकी वीडियो मैंने डाली नहीं है, मैंने बनाई थी, लेकिन उन्होंने मेरे को लोकेशन बता दी। और ये गांव वालों को भी नहीं पता, ये लोगों को भी नहीं पता कि एक मंदिर में आप सोचो, एक शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उसके अंदर किसी इंसान की तस्वीर लग सकती है? नहीं लग सकती। नहीं लग सकती ना। उस जगह पे भाई उस इंसान की आकृति जैसा उसको स्थान दिया गया है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आप एक सोचो कि एक इंसान को आप भगवान से तुलना करके बता रहे हो कि इस इंसान को वहाँ पे रखा गया है। भाई मैं उस जगह पे जाता हूँ, मैं शाम तक वेट करता हूँ। शाम तक वेट करने के बाद उन्होंने मेरे को ये बताया, मैंने कहा सर ठीक है मैं एक बार इन्वेस्टिगेशन करने ज़रूर जाऊँगा वहाँ। तो भाई मैं वहाँ पे पहुँचा, पहुँचने के बाद शाम तक का वेट किया, खेतों में रहा मैं पूरे टाइम, धूप में ही रहे, खेत के अंदर बैठे रहे, मतलब शाम हो जाए। तो उन्होंने बोला कोई परेशानी नहीं होगी, अगर कोई परेशानी हुई तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। उन्होंने अपनी फैमिली का मेंबर कोई भी नहीं भेजा। कह रहे अगर मेरी फैमिली का मेंबर कोई भी वहाँ गया तो भाई वो पागल ही हो जाएगा। अब रीज़न ये था कि वो जो बंदे की डेथ हुई थी तब वो बंदा उस जगह पे प्रेजेंट था जहाँ पे उसका वो मंदिर बनवाया गया है। हाँ, उस टाइम पे क्या हुआ भाई कि वहाँ पे उस इंसान ने मतलब अपने आप की मृत्यु वो हुई, मतलब अपने आप को मार ही लिया था एक तरीके से। वो दोस्तों के साथ मिला, उनके साथ कुछ खाया पिया, उन्होंने उसको अप्रोच किया, जहर दे दिया, ज़बरदस्ती खिला दिया उसको। उसको मना भी किया गया था कि अपने इन दोस्तों के साथ मत रहे। और ऐसा नहीं कोई नॉर्मल लोग थे, वो भी हाई प्रोफाइल लोग ही थे। तो भाई उन्होंने मना किया था तो उसे जहर दे के मार दिया गया। उस बीच में भाई उसने क्या किया, वो इंसान प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में जाने के बाद जो इंसान उस जगह से गुजरा भाई, ये हकीकत बात है, मेरे पास एक इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है छोटा सा, मैं आपको दिखा दूंगा। न्यूज़ में आया था? न्यूज़ में नहीं आया भाई, ये चीज़ें न्यूज़ में कहाँ ही डालते हैं। मतलब इंटरव्यू किसका था? इंटरव्यू एक बंदे का है, जो लोकल बंदा है ना वो वहाँ का। आप ही ने लिया वहाँ? हाँ, मैंने रात को ऐसे ही उसको, शाम को मेरे को मिला तो मैंने बोला भाई वहाँ पे चलो, तो कह रहा मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत क्या है, मैंने उससे भी थोड़ा सा वेरीफाई किया। वो उसने मेरे को फिर बताया कि यहाँ पे जो भी आया है या तो वो उसका मानसिक संतुलन हिल गया है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है वो। और यहाँ पे कई लोगों की डेड बॉडीज़ भी मिली हैं कि मतलब जैसे कोई ना कोई मर गया हो सकता है रीज़न कुछ और होगा, लेकिन क्या है वो क्लेम उनको करते हैं और ब्लेम भी उनको ही कर रहे हैं कि इनकी वजह से होता है। इस बीच में भाई क्या हुआ कि वहाँ पे जो 4 लोग थे जिनको उन्होंने मारा था, तो वो लोग वहीं पे उसी जगह पे मारे गए, एक एक करके वो उन इंसानों को मार दिया। हाँ, और वो मारा किसने? वही जो बंदे को जहर दिया गया था, उस स्पिरिट ने, वो प्रेत योनि में था। फिर लोगों को लगा कि भाई ये क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग मर गए हैं, यहाँ पे ये सब हो गया, जो यहाँ पे जाता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके घर में वही घूम रहे हैं। हाँ, वहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। और आप जब गए थे आपको कुछ नहीं हुआ? भाई मैं बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जैसे ही थोड़ा से कदम बढ़ाए ना भाई, मैं वापस आ गया, इतनी तेज़ हवा चलने लग गई। फिर मैंने मेरे को खुद डर लगा भाई वहाँ पे। और मुझे डर पता है क्या लग रहा था कि जिस तरीके से उसकी फैमिली में और उन लोगों ने बताया था ना मुझे स्टोरी कि वहाँ पे वो रहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि वो जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वहाँ पे बताते हैं कि यहाँ लाल कपड़ा पहन के कोई नहीं आता। और सोचो हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे लाल कपड़ा वर्जित है, उसके मेंशन कर रखा है कि आप लाल कपड़ा पहन के यहाँ पे नहीं घूम सकते, चाहे दिन में चाहे रात। हाँ, मतलब दिन में तो लोग चलो मंदिर जाते हैं, 6 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाता, अलाउड ही नहीं है किसी को जाने के लिए, प्रॉपर ताले लग जाते हैं वहाँ पे। बट वही उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी थी, वो कह रहे थे आप जाओगे अपने रिस्क पे पर। अच्छा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चले जाएंगे। भाई मैं गया वहाँ पे, हवा चलने लगी, मुझे सच में ऐसा लगा कि कोई इंसान घूम रहा है वहाँ पे, कोई है।
और उनकी जो बना रखी थी ना आकृति, वो भी थोड़ी सी ऐसी, एक कह सकते हो मतलब, अब मेरे को बोलने में भी डर लग रहा है कि वो भयानक सी थी थोड़ी, मतलब देख के डर लग रहा था, मतलब यार ये इंसान मेरे को यहीं अटैक ना कर दे। तो मैं भाई उनको बोलने लग गया, मैंने यार डर तो थोड़ा सा लग रहा है यार, चल लेते हैं वापस। तो फिर एक मेरा कैमरामैन बड़ा ऐसे वही है बड़ा, अरे चलो ना भैया यार कोई बात नहीं है वो। मैंने कहा मुझे अपनी चिंता नहीं होती, मेरे को तुम्हारी चिंता होती है भाई, तुम्हारे साथ कुछ हो गया, क्योंकि मेरे बहुत सारे कैमरामैन छोड़ के चले गए हैं मुझे इस चक्कर में। जाएंगे ही भाई, बड़ी हाँ। मुश्किल से आते हैं भाई पकड़ में, पैसे दे दो तब भी नहीं आते। हाँ। फिर कहते हैं वो, मुझसे कह रहा चलो चलो चलते हैं भाई। मैं उसके पास गया, उसके पास जाने के बाद मैंने उसको बोला कि भाई इन्वेस्टिगेशन है, जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, कहानी वानी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आप मानोगे नहीं कि मैं उस मंदिर के अंदर एंटर हुआ, मुझे सच में फील हुआ कि वहाँ पे कुछ है। मेरे वही अपना जो पर्सनल सेंसर मेरा बन रखा है, मेरे गूज बम्स खड़े हो जाना, ये सारी चीज़ें, साथ वालों के साथ भी यही हुआ। वो बंदे जब मेरे साथ गए, उन्होंने मेरे को छूटते ही मेरे पीछे से हाथ पकड़ के ऐसे बोला कि भैया यार चल लो यहाँ से ना, डर लग रहा है। और सबसे मैंने बोला भाई मंदिर भी है यहाँ पे, डरना क्यों है? ऐसा भी कुछ नहीं है, एक बार चल के देख लेते हैं। भाई आप मानोगे नहीं कि मैंने वहाँ से, उस मंदिर के वहाँ से निकल के इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ी सी दूर करी, मतलब मंदिर के पास नहीं करी, और जो स्टोरी टेलिंग भी करी ना वो भी थोड़ी दूर करी। लेकिन वहाँ पे जब मैंने वो सवाल पूछे ना भाई कि यहाँ पे ऐसा 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 सब कुछ है, तो भाई वहीं पर भाई हर एक सवालों के मेरे को जवाब मिले। दूर खड़े होके भी जवाब आ रहे थे। हाँ भाई दूर खड़े हुए मेरे को बोला कि भाई डेथ तो वहीं हुई थी उनकी, पूरा एरिया ही वहीं है उनका, तो मुझे वो आंसर मिल रहे थे। लेकिन एक डर जो मुझे बार बार लग रहा था ना, मुझे लग रहा था कोई अटैक ना कर दे, और ये मैं गलत हूँ कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो जो डर है ना एक, वो अंदर बैठ गया, क्योंकि उन्होंने भी ये बोला और गाँव के वाले बंदे ने भी मेरे को ये बोल दिया कि भाई ये अटैक ना कर दे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, यहाँ पे एक काम करते हैं, रुक जाते हैं। रुकने के बाद थोड़ी देर बैठे रहे, हम कार में बैठे रहे भाई। अब मैं वो खेतों में अपनी थार लेके गया था भाई, जैसे ही मैं वहाँ पे गया मेरे टायर पंक्चर हो गया था। अच्छा, टायर पंक्चर हो गया। और सबसे बड़ी गलती मेरे से क्या हुई थी कि मेरा स्टेपनी का जो टायर था वो भी मैंने पंक्चर नहीं लगवाया था। वो मेरा किसी इन्वेस्टिगेशन में कहीं करा था, लोगों ने मेरा टायर फाड़ दिया था, मतलब खड़े खड़े, वो भी यूपी में ही। तो मेरे को लगा यार मैं फंस गया भाई। फिर मैंने वहाँ पे वो कार छोड़ के आ गया कि मैंने चल काम करते हैं, कार छोड़ देते हैं, थोड़ा सा रात को यहाँ रुक जाएंगे, और फिर हम वॉक कर करके आगे मार्केट की तरफ निकल गए। मैंने उनको फ़ोन किया, सर ऐसी सी बात हो गई है, मैं यहाँ पे था और मेरे साथ ये हो गया। कह रहे मैं कह रहा था ना तेरे को वहाँ पे है, कह रहे करने वाला मेरा भाई है। अब यार ये बातें ऐसे बंदा सोच बोल रहे हैं वो प्रॉपर कि मेरे भाई नहीं कर कह रहे मेरे भाई ने तो किया है, मैं आपको बोलता रहा हूँ। फिर वो मेरे से कह रहा है ये आपके बस की नहीं है तिवारी जी केस वो करना। मैंने कहा सर वो तो देखो पता नहीं, ये तो चलो बाद की बात है, वो देखते हैं कि अभी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भाई उन्होंने फिर मेरे को हेल्प करी कि बोला कि तुम एक काम करो, मार्केट में वहाँ जाओ, वहाँ मेरे नोन के लोग हैं, वहाँ उनसे मिल लेना और वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे, और उनको फ़ोन कर रहा हूँ मैं। भाई हम वहाँ पे रात को 2-2:30 बजे उनके पास पहुँचे। उनके पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि चाय वाय पिलाई। फिर उन्होंने मुझे भाई स्टोरी बताई कि कह रहा है पूरा गाँव डरता ही है, कह रहा पूरा गाँव ये 6 बजे के बाद इस जगह पे नहीं आता। और उनका भी यही कहना था कि एक इंसान को मंदिर में उस तरीके की एक वो कैसे मिल सकती है प्लेस के, भाई भगवान को पूजो। और वहाँ का रूल है भाई कि आप पहले आओगे तो पहले उन सबसे पहले उनकी फ़ोटो है। फ़ोटो भी क्या है, पूरा पत्थर से बना रखा है कि पहले भाई इनको पूजना है, अगर आप इनको नहीं पूजोगे और यहाँ पे रह नहीं सकते। ये भी एक वहाँ का वो है कि भाई आप यहाँ पे रह भी नहीं पाओगे अगर इनको नहीं पूजोगे। तो लोग क्या करते हैं, दिन में जाते हैं, उनको पूजते हैं, फिर भगवान को पूजते हैं, फिर आते हैं। उन्होंने भाई मेरे को ये स्टोरी बताई। मैंने कहा चलो यार इतने लोग बोल रहे हैं तो भाई हो गई। फिर मैंने सर मेरे को तो ऐसे ऐसे साइन मिले वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी के। तो मेरे से कह रहे पता नहीं तुम कैसे बच के आ गए हो और तुमने ये गलती क्यों करी। तो मैंने सर ने बोला था। कह रहे सर की तो जीवन ऑलरेडी ख़राब हो रखा है इनके चक्कर में, और तुम क्यों करने आए हो, क्योंकि गांव के लोग तो यार करते ही है ना, उनको इतना पता नहीं होता। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर भाई क्या किया, नेक्स्ट डे वही अपना बंदा लेके गया, टायर खुलवाया, ट्रैक्टर से आगे रोड तक लेके आया। रोड पे लेके आने के बाद मैं कार लेके निकला। मैं वापस पहुंचा लखनऊ उनके पास। मैंने उनको फ़ोन किया, सर मैं लखनऊ आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि इसको कैसे करना है। मैंने बोला सर यहाँ पे तो कुछ है। कह रहे मेरे साथ भी, और कह रहे तुम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मेरे घर में भी वो घूम रहे थे। मैंने कहा यार, मैंने बोला सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो मेरे को ही डराने में लगे हुए। कह रहे बेटा बात ये नहीं है, मैं हंस के भी बोल रहा हूँ, जैसे अभी हम भी हंस रहे हैं।
कह रहे जिसके साथ हो रहा है ना वो उस इंसान से पूछो। सही बात है। कह रहा मेरे पास इतनी संपत्ति है ना, इतनी प्रॉपर्टी है, कह रहा उसका वारिस नहीं है मेरे पास कोई, मेरे बेटे ये भी मरने वाले हैं थोड़े टाइम में, ये भी मर जाएंगे 10-20 साल बाद, कह रहा इसको संभालेगा कौन, हमारा वारिस कौन होगा, हमारा वंश कौन चलाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, मैं एक बार काम करता हूँ, पता करता हूँ। फिर मेरे से कहते कि आप एक काम करो, अपने गुरुजी से मेरे को मिलवा दो। मैंने कहा सर वो तो मैं आपको तब बताऊंगा, पहले मैं उनके पास जाऊंगा, फिर उनसे पूछूंगा, क्योंकि आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो। पता चले उन्होंने वो मेरे को बोला कि मैं अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसा होता है भाई, वो कई बार ऐसे, वो भी ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं उनके पास जाता हूँ ना भाई, वो मंदिर में बैठे रहते हैं, आते ही नहीं है बाहर। 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे से भाई सुबह तक पूजा कर रहे होते हैं, फिर शाम को 7 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे बैठ जाते हैं, फिर 3 घंटे पूजा करते हैं, 3 घंटे सोते हैं टोटल उनका, जब से मैं उनको जानता हूँ। हाँ 3 आवर्स वो सोए हैं आज तक एवरी डे। तो मैंने सर आप रिस्पेक्टेड पर्सन हो, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो। तो मेरे से कहते कि एक काम करो, आप जाके वहाँ पे पता कर लो। तो मैंने सर इतना ही, फिर मैंने बोल भी दिया भाई कि मैंने बोला यार मैं अपना एक्सपेंस क्यों लगाऊंगा। मैंने कहा सर आपको एक्सपेंस देना पड़ेगा जाने का, या तो आप एक काम करो, मैं लड़का भेज दूंगा, इसको आप 5-10 हज़ार रुपये दे देना, अपनी गाड़ी भेज दो, ये जाके वहाँ पे बात कर लेगा, उनको इसको ये जानते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं आप ही जाओगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं भाई, मेरे को प्रायोरिटी पे लेके जाते हैं गुरु जी के पास, कि यार जैसे जज साहब थे वो प्रायोरिटी पे लेके गए, मेरे को बोल रहे कि भाई आप मेरे साथ ही चलोगे, क्योंकि मैं यार यही थोड़ी करता रहूँगा, यहाँ से उठाऊँ सुबह फिर यूपी जा रहा हूँ, फिर 400-500 किलोमीटर जा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, मेरे पर्सनल टाइम तो है ही नहीं मेरे पास। तो मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ। वो मेरे को भाई लेके गए, मैं उनके पास बैठा, अब मैं गुरुजी के पास उनको बिठा दिया। अब गुरुजी तब तक आधे 1 घंटे तक वो बैठे हुए थे, लोगों से बात कर रहे थे। जैसे भाई वो वहाँ पे बैठे, उन्होंने छूटते ही उस इंसान का हाथ पकड़ा, जो स्पीकर था, सर का हाथ पकड़ा। सर का हाथ पकड़ते एकदम बोले हाँ भाई ये आत्मा लेके क्यों घूम रहा है अपने साथ में, अपने भाई की। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने पता नहीं क्या, ऐसे मूडी हैं वो, मूड के ऊपर है, अगर उनका मन आ गया तो वो बहुत बात बता देंगे, नहीं आएगा तो बहुत दो शब्दों की बात करेंगे। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, इनके साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो छूटते ही बोले कि मरवाने वाला भी तो इसी का बेटा है। अरे अच्छा। मैं भाई बड़ा शॉक्ड हो गया। वो कह रहे अब आप ये बात सोचो कि कितनी बड़ी बात है, वो अपने बेटे के लिए ये चीज़ को कैसे डाइजेस्ट कर ले कि वो कह रही मरवाने वाला भी तो इसका बेटा है। वो कहता नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। कह रहा वो जो 4 लोग तेरे पिताजी के दोस्त थे ना, उसके साथ मिलके इस तेरे बेटे ने ये कॉन्स्पिरेसी रची थी कि भाई इनको हटाओ, फिर ये प्रॉपर्टी पे टेक ओवर मैं करूँगा, मैं वारिस होऊंगा, मैं ये होऊंगा, मैं वो होऊंगा। ये सारी भाई उनकी गेम थी। गुरुजी ने पहले इतनी सी बात बोली, वो कह रहा नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत कह रहे हो। गुरुजी ने बोला आंखें बंद करो। भाई उसने आंखें बंद कर ली, 5-10 मिनट तक आंख बंद करके गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। गुरुजी ने छूटते ही उनको बोला कि अगस्त की बात है। अब भाई उस बंदे ने हाँ भर दी। वो कहता हाँ अगस्त में हुआ था, 2014 में हुआ था। अब भाई वो कह रहा हाँ भाई 2014 में हुआ था। मैं सामने बैठा हुआ था, मेरा बंदा साथ में मेरा टीम का बंदा था। अब हम क्या करते हैं भाई, जब किसी की बातें सुनते हैं ना, जब मैं गुरुजी की ऐसी बातें सुनता हूँ तो मैं उनको यूँ बोलता हूँ मैं देख ले भाई आज तो बता दिया भाई, ये कर दिया इन्होंने। उस बंदे को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन उस बंदे ने उस चीज़ पे एग्री किया। तो कह रहा तेरा बेटा कहाँ था जब तेरे वो ख़त्म हुए थे। वो कहते बाहर था कि नहीं था। वो कहते हैं हाँ बाहर था। कह रहे तेरे बेटे ने किया है। कह रहे ये जो श्राप मिला हुआ है ना तुमको, तुम्हारे परिवार को, अब क्योंकि जो चाचा की फैमिली थी वो तो पूरी बन ही नहीं पाई। तेरे 2-3 बेटे हैं और तेरी जो बेटी है वही चल रही थी। कह रहे उसमें उसने किया था ये सब कुछ, और सिर्फ भाई रीज़न क्या है, प्रॉपर्टी। तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी हो सकता है। अब वो बंदा भाई रोए वहाँ पे। अब वो भी मुझे बड़ा वो लगे यार कि इंसान ऐसे रो रहा है, वगैरह रोने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तेरा कोई वो नहीं है, तेरा कर्म नहीं है, तेरे बेटे का कर्म है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को वो चीज़ बताई नहीं थी। उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी तेरी बहू वही है ना। वो कहते हाँ, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही ना। अब भाई उस बंदे को इतना बिलीव हो गया, क्योंकि जब मैं पूरे टाइम उसके पास गया था लखनऊ,
लखनऊ से वापस गुरुजी के पास आया। इन बिटवीन मैंने गुरुजी से कोई बात नहीं करी, क्योंकि गुरुजी के पास फ़ोन का कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। एक ही ज़रिया है भाई। मैं कई बार लोगों को भी बोलता हूँ जो मेरे को बोलते हैं ना कि भाई आप गुरुजी से बात करा दो, वो ज़रिया ही यही है भाई। 500-600 किलोमीटर जाओ, फिर बात करो, फिर उसके बाद देखो वो 2 दिन है कि नहीं है, फिर लोकल साइड पे एक होटल ढूंढो 50 किलोमीटर दूर। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं ये चीज़ें हैं कि नहीं है। मैंने कहा सर देखो जो है ना आपके सामने, आपको भरोसा करना हो तो मत करना, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो भाई इनको भगवान जैसा रूप समझता हूँ। ये जब तक मेरे पास हैं तब तक मैं प्रोटेक्टेड हूँ हर चीज़ से, लेकिन जिस दिन ये नहीं होंगे तो मेरे लिए तो ये भगवान का ही रूप है, तो मैं इनको पूजता ही हूँ। फिर उन्होंने उनको सारी चीज़ें बताई कि तुम्हारे घर में वो तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट नहीं हो रही, फिर तुम्हारे घर में ये हो रहा है। वो कह रहा है वो तो घर में भी घूम रहा है, वो वहाँ भी घूम रहा है जहाँ ये होके आया है। ऐसे बोल दिया उन्होंने, जहाँ ये होके आया है। तो मैंने कहा हाँ मैं हो के आया। तो क्यों गाड़ी बंद हो गई थी तेरी? बहुत धीरे बोलते हैं, गाड़ी बंद हो गई थी तुम्हारी, वो भी पता चल गया। गाड़ी बंद थी वहाँ पे, रात भर परेशान हुए। मैंने कहा जी हाँ। तो कहते वही करवा रहा था, प्रेत योनि में है वो, उसको शांति दो, शांति देने के लिए ये चीज़ें करो। भाई जब तक हम वहाँ पे बैठे हुए थे तब तक उस घर में क्या हुआ, उस घर में जहाँ लखनऊ वाले घर में उनके साथ क्या हुआ कि जब तक वो शांति वांति की बातें हो रही होंगी, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, उस घर में भाई उनकी बेटी थी जो आ रखी थी, वो भाई छत से गिर गई। और वो छत से गिर गई। वो छत से गिरने के बाद वहाँ से उनका फ़ोन आया कि ऐसी 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 बात है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, कैसी क्या चीज़ हो गई है, जो भी उसने पूछा, कह रहे बेटी छत से गिर गई है। तो गुरुजी ने बोला कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिल रहा है, इसे तुम दूर कर लो। भाई मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, आपको मानना नहीं मानना है वो आपकी मर्ज़ी है। गुरुजी ने फिर उनको भाई 10 उपाय बताए, ये करना, ये करना, ये पूजा करना, फिर ये करना, अपने पितरों को शांत करना और माफ़ी मांगो, और माफ़ कर दें तो बड़ी बात है। मैं तुम्हें सिर्फ तरीका बता सकता हूँ। ये एक हॉन्टेड स्कूल है और ये यूपी में था। यहाँ पे जैसे वो शेड गिर गई थी, बच्चे पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे बच्चों की डेथ हो गई थी स्कूल में। तो स्कूल में जब डेथ हो गई थी भाई, तो काफ़ी टाइम से वो स्कूल बंद रहा। मुझे वहाँ के प्रिंसिपल ने मेल किया कि सर ऐसे ऐसे हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो, जो आप चार्ज करोगे मैं भी आपको दूंगा। तो मैंने बोला यार बच्चों की बात है, पैसा क्यों लेना है, चलते हैं। भाई मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैं 2 बजे, मेरे को आज भी याद है, मैं 2 बजे वहाँ पे रात को घुसा था उस स्कूल में। और वहाँ पे मैंने नेचुरल इन्वेस्टिगेशन करी थी, जिसमें किसी भी मशीन का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। उसमें एक बैलून रखा हुआ है सामने। जैसे जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि बेटा आप मेरे आसपास हो, और मैं बोल रहा हूँ बेटा अगर आप मेरे आसपास हो तो इस बैलून को लेफ़्ट करो, इस बैलून को राइट करो, तो आप वो वीडियो देखोगे। मतलब वहाँ पे एयर का कोई सोर्स नहीं है उस रूम के अंदर। आप वीडियो देखोगे बिल्कुल वाइड एंगल में वो शूट हो रहा है, बीच में बैलून रखा है, जैसे जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ वैसे वैसे वो बैलून मूव हो रहा है। तो वहाँ पे बच्चों की स्पिरिट्स जो थी वो मुझे आंसर तो कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उस लोकेशन से निकला, उस लोकेशन से निकलने के बाद ही भाई मेरी कार का क्या कहते हैं वो एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही एक्सीडेंट करा, मतलब ठीक कराया मैंने उसको, रिपेयर कराया वहाँ से। उसके बाद भाई कार का टायर फट गया। जैसे ही टायर फट गया तो उसके बाद बैटरी ख़राब हो गई। बैटरी ख़राब होने के बाद भाई उसका कैम्बर फट गया। तो मैं कार को 4 दिन में लेके आ पाया अब दिल्ली वापस। तो मुझे लगा यार ये हो क्या रहा है। मैं उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने बोला कि हनुमान मंदिर चलते हैं, कनॉट प्लेस भाई दिखाते हैं। हनुमान मंदिर गए भाई। जैसे ही मैं लैपटॉप लेके जा रहा था, नया लैपटॉप लिया मैंने, वो कार में रख के गया, वो लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई। मतलब लाइक एप्पल का जो मैक प्रो था वो एकदम स्क्रीन टूट गई। मैंने बोला यार ये कुछ हो रहा है, अब मेरे को दिखाना पड़ेगा। तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे मेंटली ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मेरे अपने लोग नहीं हैं। मुझे ये लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है, मुझे बार बार कोई टच करता रहता है, मुझे ये फील हो रहा है। सपनों में वो स्कूल नज़र आने लग गया। मेरे को ये लगने लगा कि बच्चे वहाँ से आवाज़ मार रहे हैं। मैंने बोला यार ये बड़ा डिस्टर्बिंग सा हो गया। भाई मैंने 10-15 दिन काम ही नहीं किया। मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। मेरी माँ मेरे से पूछ रही है कि तू खाना क्यों नहीं खा रहा। मैंने बोला खाना खाने का मन नहीं है। मैंने बोला कि वो कह रहे कि चल दोस्तों के साथ चले जा, पार्टी में चले जा। मतलब मन ही नहीं है।
फिर मेरे घर वालों को थोड़ा सा डाउट हुआ, फिर मेरे घर वालों ने बोला कि भाई तू अपने बाबा के पास जा। फिर आप मानोगे नहीं कि मैं बाबा के पास गया, बाबा के पास जैसे ही पहुंचा, उन्होंने छूटते ही मेरे को एकदम बोल दिया कि गाड़ी के टायर फटने लग गए, गाड़ी ख़राब होने लग गई हैं, और क्या कहते हैं कमरे में अपने आप को बंद करके रख लिया तूने। मैं हाँ बाबा। उन बाबा ने भाई ऐसे ऊपर करके देखा, कहते जा अब कुछ हो जाए तो बता दियो। मतलब बाबा मुझे डर लगता है कि मैं घर से निकलूँ ना, मतलब एक ऐसा भी लेवल आ गया था कि मेरे को डर लगने लगा कि यार मैं नहीं निकलूँगा अब घर से। तो उन्होंने बोला अब घर से बाहर निकल, जो करना है वो कर। तो मैंने कहा क्या हुआ था? कह रहे बच्चों की आत्मा लग गई थी ना तेरे पीछे। मतलब उनको मैंने कुछ बताया नहीं है, उनको कुछ बताया नहीं है कि क्या हुआ है, कहाँ गया था, कहाँ गया था, क्या किया था, कहाँ था, क्या करता हूँ। वो खुद से बोलने लगे कि भाई बच्चों की आत्मा लगी है ना, जा तू ठीक हो गया। मैंने कहा चलो यार ठीक हो जाऊँगा। फिर मैं थोड़े दिन बाद आया, मेरे को लगा यार वो स्कूल की वजह से मैं बड़ा परेशान रहा। भाई मैं दोबारा उस स्कूल में गया, मैंने बोला कि नहीं भाई ये इसको करना है, इसको सॉर्ट करना है। दोबारा उस स्कूल में गया, स्कूल में जाके फिर इन्वेस्टिगेशन करी, फिर वहाँ पे बच्चों की स्पिरिट से बात करी, वो मेरे को साइंस मिले, सब कुछ। भाई ये ना थोड़ा डीप में बताओ इस चीज को कि जैसे मान लो आपने बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछे। भाई थोड़ा सिनेरियो एक्सप्लेन करो कि आप क्लासरूम में थे, कहाँ बात कर रहे थे, हाँ क्या मैं बताता हूँ। मैं क्लासरूम लाइक 2-3 क्लासरूम थे गांव में, आपको पता है कुछ बच्चे दरियों पे पढ़ते हैं और कुछ बच्चों के लिए बेंच थी। तो भाई मैं वहाँ पे बिल्कुल जो सामने ब्लैक बोर्ड था और एकदम फ्लोर था, वहाँ पे बेंचेस नहीं थे, वहाँ पे मैं बैठा हुआ, मैं बच्चों से पूछ रहा था क्या बेटा आप लड़का हो? तो वो आपको वहाँ वैसे फील हो रहा था? हाँ भाई पूरा वहाँ पे फिर बताऊँगा सेकंड टाइम मेरे साथ क्या हुआ उसी लोकेशन पे। मैं वहाँ पे पूछ रहा हूँ कि क्या कहते हैं आप यहाँ पे हो? वो कह रहे हैं हाँ जी है। आपने मुझे पहचाना? तो वो ये भी आंसर कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझे पता मतलब है। वो लेफ्ट या राइट कर रहे हैं? बलून ही लेकर नहीं, गया? उस टाइम सेकंड टाइम बलून शायद मुझे याद नहीं है, लाइक हाँ बलून भी था और वो भी थे, लाइक फिर वो ईएमएफ मीटर मशीन्स भी थी। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं नेचुरल इन्वेस्टिगेशन जरूर करूं यार, लोगों के माइंड में डाउट होता है ना भाई मशीन झूठ भी बोल सकती है। पर ये बलून क्या ये उस बोला जाता है कि भाई ये नेचुरल उसमें आता है कि वो ऐसी एनर्जीज कैच कर लेता है? क्योंकि बलून में पहली बार बलून मतलब मेरे को एक ऐसा एक गैजेट लगता है जिसको आप रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक रूम में वहां पे बलून रख दिया, एयर का कोई सोर्स नहीं है, वो मूव होगा ही नहीं भाई। आप दूर से बैठ लो वहां पे मूव होगा नहीं अनटिल अनलेस जब तक उसमें कोई प्रेशर नहीं लग रहा होगा। तो वहां पे मैं बोल रहा था कि अगर हो तो आप इस बलून को मूव करो। और वो भाई वो इतना सेंसिटिव चीज़ है, एक बलून इतनी सेंसिटिव चीज़ है, आप उसे हल्की सी फूंक मारोगे वो एकदम उड़ने लग जाएगा। तो मुझे लगा कि ये एक मेरा प्रोसेस है, मतलब आप कह सकते हो कि इसे इन्वेस्टिगेट करने का। और वहाँ विंडो कुछ नहीं थी जहाँ से हवा एक दो होल जरूर थे, लेकिन वो होल ऊपर की तरफ थे, लेकिन बलून बिल्कुल बीच में रखा हुआ था। तो उसमें मतलब आपको क्लियर पता चलेगा वीडियो में देख के कि हाँ वहाँ पे एयर का कोई सोर्स नहीं और होगा। भाई जब आप फर्स्ट टाइम गए थे तो ऐसी कुछ बात हुई थी कि वो आपके साथ ही आ गए? मतलब आपने वो कॉन्वर्सेशन एंड कैसे करी, या मतलब इन्वेस्टिगेट करने का पर्पस क्या था? कि जैसे सबको पता ही है वो हॉन्टेड है, पर आपने जाके वहाँ पे मतलब ये बताओगी फिर उसके बाद प्रिंसिपल के साथ आपकी क्या बात हुई? करने का रीज़न क्या होता है? लोगों का रीज़न होता है उस हॉन्टेड जगह को सिर्फ हॉन्टेड है या नहीं बताना, लेकिन मेरा पर्पज़ ये होता है कि उस हॉन्टेड जगह को बिल्कुल फ्री कर देना, कि वहाँ पे लोग जाके रह सकें, उस स्कूल को मैं दोबारा चलवा सकूँ। उस प्रिंसिपल का मेन मोटिव ही यही था मेरे को मेल करने का, कि वो स्कूल चलने लग जाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, बच्चों की एजुकेशन वहाँ पे जा रही है, बच्चे 20 किलोमीटर दूर जाते हैं गाँव में पढ़ने। तो सेकेंड टाइम मैं गया, मैंने वहाँ पे सवाल पूछे कि बेटा आपने मेरे पीछे आए थे? तो उन्होंने उस बात का आंसर किया कि भाई मैं आपके पीछे था, मैं आपके साथ था, आप मुझे देख रहे हो, मुझे टच कर सकते हो। तो वो आंसर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रॉपर भाई। तो उस स्कूल में जब मैंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी तो मुझे पता चल गया कि भाई अब इस स्कूल में स्पिरिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं बच्चों की। और बच्चों की जो स्पिरिट होती है ना वो बड़ी मतलब आप कैसे ज़िद्दी होती हैं। आप समझ सकते हो कि जैसे बच्चा एक होता है तो ज़िद्दी होते हैं, किसी को चॉकलेट चाहिए, तो वो भी स्पिरिट्स बिल्कुल ज़िद्दी थी कि वो छोड़ना नहीं चाहती थी उस स्कूल को। क्योंकि आप समझ सकते हो क्योंकि बच्चे ना थोड़े से इमोशनल भी होते हैं और ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो भाई मैंने अपने बाबा को बुलाया, और मेरे बाबा कोई ऐसे नहीं है कि कोई सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हाँ 95 उनकी जिनके एज पास है, आप गए थे जिनके उन्हीं को पास मैं बुलाया। जाता हूँ, मेरे पास 95 years के 95 हो? ईयर्स उनकी एज है, जो बैठे बैठे मुझे बता देते थे कि भाई मैं इस टाइम क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ।
तो वो पावर्स मेरे हिसाब से मैंने आज तक कहीं एक्सपीरियंस नहीं करी। तो उनको मैंने बोला कि मतलब बाबा ऐसी बात है और मैं और आप चलते हैं करते हैं। भाई उस स्कूल में गया मैं, आप मोटिव पूछ रहे थे ना, मोटिव ये था स्कूल में उन बाबा को मैंने 2 दिन वहाँ पे लेके गया। रात को मैं उनके पास गया, उनसे पूजा कराई अपने पैसों से, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। उस स्कूल को मैंने दोबारा रीओपन कर दिया और उस स्कूल में आज बच्चे पढ़ रहे हैं और उस स्कूल में बच्चे एकदम मतलब लाइक चिल कर रहे हैं, अब आप कह सकते हो। मैंने वीडियो भी डाली है। तो हवन जो नॉर्मल जो पूजा होती है कि जो नॉर्मल पंडित करते हैं वैसा ही था, कुछ अलग नहीं 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 भाई, नॉर्मल पंडित मतलब नॉर्मल पंडित तो यार एक मैं हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो उसका इफेक्ट बहुत कम होगा, लेकिन एक पंडित हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि पंडित डेली 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ता है। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो 95 ईयर्स का जो बाबा है वो अगर उस चीज़ को कर रहे होंगे तो उससे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होगा। बट उस पूजा के बारे में आप बता सकते हो और उसके बाद उन्होंने कुछ भाई, बताया ये और कुछ- कैसे फ्री करा उन्हें? हाँ मतलब ये थोड़ी सी चीज़ ऐसी है कि इसको बताना थोड़ा सा मतलब मुश्किल भी हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ अपनी तंत्र मंत्र विद्या, उनके पास सिद्धि है काली माता की, और मतलब आप कह सकते हैं कि वो हनुमान जी से डायरेक्ट बात करते हैं। लेकिन वो कभी फेमस नहीं होना चाहते, ना ही उनका ये मकसद है, ना ही वो कभी पैसे लेते हैं। जो पैसे लेते हैं वो मैं देता हूँ उनको, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है उनको भी आगे अपना फैमिली को देखना है, उनके भी बच्चे हैं। भाई वैसे ये होते हैं जो एक्चुअल में जेन्युइन होते हैं वो लोग कैमरा के सामने नहीं आते और उनका कुछ मोटिव भी नहीं होता कि मुझे पैसा कमाना है या फिर ऐसा हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार। और मेरा मोटिव जो मैं हमेशा बोलता हूँ पैरानॉर्मल में घुसने का, वो यही है कि मैं हमेशा सिर्फ ये कोशिश करता हूँ कि जो स्पिरिट जो वहाँ पे है जगह, उसको भाई फ्री करूँ, मुक्ति दिलाना मेरा काम है। अब ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन ऐसे बाबाओं की हेल्प से मैं इन चीज़ों को करता हूँ, और तभी इस फील्ड में मतलब इंटरेस्ट है, और नए नए केसेस मेरे पास आते रहते हैं। भाई अपने कोई और नए केस के बारे में बताओ जहाँ पे आप गए और आपने कुछ ऐसा फील करा हो कि यार वहाँ तो आपकी हवा टाइट हो गई बिल्कुल। भाई एक ऐसी जगह है उत्तराखंड में, एक भाई लोहा घाट, चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, और लोहा घाट एक शहर है, उसके ऊपर है एक पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर टॉप पे एबॉट माउंट करके। हाँ वो एबॉट माउंट भाई वहाँ की मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, और वहाँ पे जो हुआ है मतलब मैंने आज तक कभी, और इवन वो वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी मोस्ट हॉन्टेड हॉस्पिटल में काउंट होता है। अच्छा। और आप एक चीज़ आपने कभी सुनी नहीं होगी कि चर्च भी हॉन्टेड होते हैं, लाइक चर्च के अंदर, लाइक एक गोवा में चर्च है वो बताते हैं कि हॉन्टेड है, लेकिन अंदर अगर पॉजिटिविटी है तो भाई वो हॉन्टेड क्यों है? तो वहाँ पे ऐसी 3-4 जगह हैं जो बड़ी हॉन्टेड है। तो उसकी स्टोरी भाई ये है कि वहाँ पे एक ज़माने में मतलब जब ब्रिटिशर्स का टाइम रूल करते थे, वहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जब वो ब्रिटिशर्स वहाँ पे जा रहे थे तो कुछ ब्रिटिशर्स वहाँ पे रुक गए, क्योंकि उनको वो जगह बड़ी पसंद आई। तो वहाँ पे एक एबॉट हेरल्ड माउंट करके एक बंदा था, वो वहाँ पे रुक गया और उसने अपना घर वर बनाया, वहाँ पे कुछ हवेलियाँ बना ली। फिर उसके बाद वहाँ पे उसने एक हॉस्पिटल खोल दिया वहाँ पे, कि भाई लोगों की ना फ्री सेवा हो, इलाज हो, लोग यहाँ के गांव के जो परेशान रहते हैं, उसमें कुछ फॉरेनर्स भी थे और जो लोकल कुछ इंडियंस थे वो भी, तो वहाँ पे लोगों को इलाज मिल सके बेसिकली। तो भाई वो हॉस्पिटल चलता रहा कुछ टाइम तक। तो थोड़े टाइम बाद वहाँ पे एक डॉक्टर अपॉइंट हुआ, डॉक्टर का नाम था डॉक्टर मॉरिस, और डॉक्टर मॉरिस का दूसरा नाम था और पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में फेमस है डॉक्टर डेथ, उसको डॉक्टर डेथ बोलते हैं। तो क्या हुआ भाई कि जब वो डॉक्टर अपॉइंट हुआ तो वहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट ठीक ज़रूर होते थे, मतलब ये बड़ा चलता था कि डॉक्टर मॉरिस को दिखाना है, डॉक्टर मॉरिस यहाँ पे रहते हैं, और उनके अंदर बताते थे कि एक जादू है और उनके पास ऐसी कोई पावर्स हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जिससे पेशेंट ठीक हो जाते थे। कहते थे कि वो नब्ज़ देख के बताते थे कि वो पेशेंट की मरने की डेट टाइम बता देते थे। हाँ, और वो ज़िंदा कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, मतलब वो ठीक हो जाए या नहीं हो पाए वो भी वो बता देते थे। लेकिन ये चीज़ पूरे गांव में बहुत ज़्यादा फैल गई और लोग वहाँ पे भाई कुछ भी, कोई भी बीमार होता था डॉक्टर मॉरिस के पास जाना है। तो डॉक्टर मॉरिस भाई उनको देखते थे, उनकी नब्ज़ देखते थे और उसको बोलते थे भाई ये पेशेंट 2 दिन बाद मर जाएगा, इसको वहाँ ले जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा इलाज करने की। मतलब जो भी अलग अलग स्टोरीज़ हर जगह होंगी, लेकिन जो मेन स्टोरी वो ये है कि वो इलाज करने के लिए उनको एक जगह लेके जाया करते थे, एक उन्होंने अपना वार्ड बना रखा था, और उसके बाद भाई वो डॉक्टर उन पेशेंट को एक जगह पे लेके शिफ्ट कर देते थे। उस जगह का नाम होता था मुक्ति कोठरी।
जहाँ पे डॉक्टर मॉरिस क्या करता था, लोगों को वहाँ पे मतलब कुछ जैसे डेड बॉडीज़ को वहाँ रखता था, सबका ना मतलब लाइक सर्जरी करता था, सबके दिमाग खोलता था। और वो ये देखता था कि जब लोगों के हाथ पैर एक जैसे हैं, आंखें एक जैसी हैं, तो लोग सोचते अलग अलग क्यों हैं, आत्मा कहाँ होती है बॉडी में, मतलब उसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स वो करता था डेड बॉडीज डेड बॉडीज़ पे। देखता था कि एक जिंदा इंसान और एक मरा हुआ इंसान अलग अलग कैसे सोचता है। मतलब वो सोचता था कि मरा हुआ इंसान भी तो सोच सकता है अगर एक जिंदा इंसान सोच सकता है तो उसके बड़े बड़े अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते थे भाई। उसने क्या किया, वहाँ पे बहुत सारी 100 से ज़्यादा लोगों के साथ वो एक्सपेरिमेंट किया जो मर गए हो। जो मर गए हैं। और गांव वालों को ये हुआ कि यार ये जो टाइम डेट डिसाइड करता था वो उसकी मतलब बीमारी को लेके डिसाइड नहीं करता था, वो इसलिए डिसाइड करता था क्योंकि नेक्स्ट डे उसको या सेकंड नेक्स्ट डे उसको उसको भाई मारना है और उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना है, देखना है कि भाई ये करते क्या है, ये हैं क्यों, ये इंसान सोचता कैसे है, इनका दिल कैसे धड़कता है, ये सब कुछ मतलब सारी चीज़ें जो भी उसका प्रोसेस होया करता होगा। उसके बाद दिल्ली से भाई एक डॉक्टर अपॉइंट हुआ काफ़ी साल बाद। लोग गांव में हबड़ा तबड़ी मच गई कि भाई ये डॉक्टर मॉरिस सारे पेशेंटों को अंदर ले जाता है और छोड़ता नहीं है, बताता नहीं है ऐसा क्या होने लग गया है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो डॉक्टर मॉरिस ठीक था, लेकिन वो कुछ टाइम बाद जाके डॉक्टर डेथ के नाम से फेमस हो गया। और जब दिल्ली का डॉक्टर अपॉइंट होता है वहाँ पे जाता है, वो बताता है कि भाई डॉक्टर मॉरिस ये रिसर्च करता था यहाँ पे। अब जो इंसान ज़िंदा था वो उसे बेहोश करके उसके साथ एक्सपेरिमेंट करेगा, तो भाई कहीं ना कहीं उसकी आत्माएं भटकेंगी वहाँ पे। तो 100 से ज़्यादा बताते हैं कि वहाँ पे आत्माएं भटकती हैं। और वहाँ पे चर्च भी है, ग्रेवयार्ड भी है और वो हॉस्पिटल भी है। अब पहला स्टेप क्या है, पहला भाई चर्च है। बताते हैं कि डॉक्टर मॉरिस की आत्मा वहाँ पे भटकती है, डॉक्टर डेथ की आत्मा उस चर्च में भटकती है। उस चर्च में मैंने इन्वेस्टिगेशन करी है, वहाँ मुझे साइंस मिले थे। क्या साइन? वहाँ पे भी भाई मैं एक ऐसा इक्विपमेंट लेके गया था, वो भी नहीं था, उसमें भी काफ़ी सारे सेंसर्स थे। मैंने क्वेश्चन जब पुटअप करे थे तो वहाँ पे डॉक्टर मॉरिस नहीं था, लेकिन कुछ और स्पिरिट थी, और वो स्पिरिट वो थी जिनके साथ उस ज़माने में एक्सपेरिमेंट हुए थे। पूछा उनसे। हाँ। फिर सेकंड मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पे ग्रेवयार्ड थी, उस ग्रेवयार्ड के पास मैं गया। ग्रेवयार्ड में मैं देख रहा हूँ कि भाई वहाँ पे ना मतलब बड़ी बड़ी ऑब्स दिख रही हैं, ऐसा दिख रहा है, वाइट शेडो दिख रही है। और वो फेमस जगह इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर और पैंथर मिलते हैं। पैंथर्स बहुत हैं वहाँ पे, मतलब नॉर्मली इंसान नहीं जा सकता भाई वहाँ पे, रात को तो नहीं निकल सकता। और पहले भी मैं वहाँ पे गया था लेकिन हम वापस आ गए थे। और वहाँ पे कुछ फॉरेनर्स ने भी वीडियो बनाई जब उन्होंने टेंट लगाया था तो उसके आसपास टाइगर भटक रहे थे। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पे जाने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन कर नहीं पाए। उसके बाद भाई ग्रेवयार्ड के पास गया, वहाँ पे साइन मुझे नहीं मिले, लेकिन मुझे आसपास अपनी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। सब कुछ दिख रहा था कि भाई कोई शेडो ज़रूर है। अब कई चीज़ें हम कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हवा को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। तो वैसी वो चीज़ें मुझे महसूस हो रही थी और दिख भी रही थी, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। लेकिन अगर आप मेरी उस वीडियो को देखोगे तो शायद उसमें आपको वो दिखेगा कि एक ऐसी लाइट वहाँ से आ रही है जहाँ से कोई मतलब ही नहीं बनता लाइट आने का। तो उसके बाद भाई मैं उस हॉस्पिटल में गया जहाँ पे एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता था और शिफ्ट करता था, वो दूसरी जगह थी। थोड़ा एक्सप्लेन करो कैसा था वो हॉस्पिटल। भाई मैं बताता हूँ कि वहाँ पे हम ट्रैक करके गए काफ़ी आगे तक, 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमने वहाँ पे ट्रैक किया होगा। आज तक वहाँ पे नॉर्मल इंसान कोई भी नहीं जाता। वहाँ पे हम ट्रैक करके गए, ट्रैक करने के बाद हम झाड़ियों जंगलों के बीच में से निकले। फिर वहाँ पे देखते हैं एक बहुत पुराना, जैसे नहीं जंक यार्ड बना होता है, तो वहाँ पे वो काफ़ी पुराना ऐसा बना हुआ था, बहुत लंबा सा था। और वहाँ पे अलग अलग रूम्स बने हुए थे जैसे हॉस्पिटल में होते हैं कि भाई ये मेडिसिन यहाँ मिलती होंगी, यहाँ पे डॉक्टर्स होते होंगे, यहाँ पे टेस्ट होया करते होंगे। तो वो काफ़ी बहुत पुराना है और अंग्रेज़ों के टाइम का है वो। आई थिंक 1915 समथिंग ऐसा कुछ है, 42-15 के बीच में तो ये। पुरानी अलमारियां, कबर्ड वगैरह, बेड वगैरह सब पड़े हैं वहाँ मतलब पे? हाँ भाई, लॉक लगा हुआ है, काफ़ी जगहों पे लॉक है, बट वो गेट पुराने हैं और वो विंडोज़ पुरानी है एकदम। वहाँ पे दिख रहा है कि यार सब कुछ ऐसा है जो पुराने ज़माने में ही था, कुछ वहाँ पे नया नहीं हुआ। उसके बाद मैंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे कुछ फील नहीं हुआ
मेरे मशीन्स पे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन मेरे आसपास मुझे ये फील हो रहा था, मेरे पूरे बीएड की जो रोंगटे थे खड़े हो गए, मेरे पैरों के रोंगटे खड़े हो गए। और उस जगह पे मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि भाई मैं पूरे हॉस्पिटल को एक बार ऐसे लुक अराउंड कर लूँ, पूरा सर्कल करके ऐसे देख लूँ, घूम के देख लूँ। तो वहाँ पे भाई हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। लेकिन वहाँ का जो एक्सपीरियंस था ना, बहुत वियर्ड था मेरे लिए। मुझे लग रहा था कि यार यहाँ पे आना मैंने गलत डिसीज़न लिया है, मेरा डिसीज़न बहुत गलत है यार, मेरे को यहाँ आना नहीं चाहिए था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बार बार कोई ना कोई पैंथर आ जाएगा या कोई ना कोई स्पिरिट्स मेरे साथ लग जाएंगी, और जिससे मैं शायद ना बच पाऊँ। वो जगह मेरे लिए थी एक ऐसी, क्योंकि वहाँ पे कुछ ब्रिटिशर्स भी मरे थे, कुछ इंडियंस भी मरे थे, तो सबको समझना मुश्किल है। आप एक स्पिरिट से तो डील कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, लेकिन जब वो 50-100 से ज़्यादा होंगी तो आप शायद डील नहीं कर सकते हो। तो उस हॉस्पिटल के बाद मैं मुक्ति कोठरी में गया, लेकिन अब वो मुक्ति कोठरी एक जगह है जो वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं, उसको मतलब लोगों ने ले लिया है, हायर कर लिया है, वहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कोठीज़ बनी हुई है। लेकिन अब तक उस जगह पे कोई नहीं जाता, ना ही किसी की हिम्मत होती है। जिनकी प्रॉपर्टीज है वो तो रहते होंगे। हाँ भाई, वो हॉस्पिटल वाला एरिया काफ़ी दूर है, वो मुक्ति कोठरी दूर है, चर्च थोड़ा सा पीछे आगे की तरफ है, मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप है। हाँ, और जो मुक्ति कोठरी है वो बिल्कुल लेफ्ट में है, बाकी सारी चीज़ एकदम सामने सामने है। तो वहाँ पे भाई कोई हिम्मत नहीं करता जाने की। आपको ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं मिले कि यार कुछ आवाज आ रही है, खिड़की खुल गई या भाई दरवाजा बंद- चर्च में मिले थे, अच्छा। चर्च में मिले थे। और वो एक्सपीरियंस मेरा एक ऐसे था कि मैंने वहाँ पे जब मैं चर्च की विंडो से देख रहा था तो मैंने किसी को जाते हुए देखा था, लेकिन वो बात मैं ऑन कैमरे नहीं बोल सकता क्योंकि लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे वो आप। रिकॉर्ड, क्योंकि मैं चर्च में था, मैं शूट कर रहा था, मतलब कैमरा मैन ऐसे शूट कर रहा है, मैं इधर खड़ा हुआ, मेरे को वो विंडो दिख रही है सामने, और वहाँ से भाई मैंने जाते हुए लोगों को देखा। कितने लोगों को? हाँ, मतलब 2 लोगों को जाते हुए देखा, किसी को जाते हुए देखा मैंने। और उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद हो सकता है कोई लोकल बंदा आ गया हो, लेकिन जैसे ही मैंने उस वीडियो को पॉज किया और मैंने बाहर जाके देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं था भाई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।